जेठानी बोली, रानी तुम्हारा नाम रानी है, तुम रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना तुम्हारे मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद तो नहीं आई और मन में थोड़ा सा डर था, इसलिए सुबह आंख नहीं खुल पाई। तो रजनी दीदी मुस्कुराती हुई बोली, रानी मेरी प्यारी देवरानी जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था, तभी माँ जी वहाँ आ गई और कड़कड़ाती आवाज में बोली, चलो क्या यहीं गपशप मारती रहोगी। हमने चलना शुरू किया ही था, तभी माँ जी ने रजनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है। माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना और बिना घूंघट के। रजनी दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सिर हिलाकर वहाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सिर हाँ में हाँ मिला दिया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, रजनी दीदी आप द स्कॉलर हो और इन सब चीजों को कैसे निभाते हो। रजनी दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं थारे जेठ से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीजें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली, चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी ने बैठी थी और बोली, यह कैसे बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और यहाँ बैठी है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब रजनी दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रजनी दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ेगी। 6 महीने यूं ही छोटे छोटे चीजों में बीत गए। फिर एक दिन मैं राहुल के साथ साड़ी लेने गई। राहुल का फोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी के दुकान में मैं बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी, तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से कहा, भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है, इसमें कुछ शर्म लिहाज है या नहीं। दुकान पर हंगामा देखकर राहुल बाहर से भागा कर आया और अंदर आता ही अंकल जी के छू कर बोले, मामा जी आप यहाँ। मैं घबरा कर दुकान से बाहर निकल गई और एक लंबा घूंघट कर गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर से आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुंचे ही थे, तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई और देखो आ गई ये रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी आई और बोली, माँ जी मेरे शादी को 6 साल हो गए, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी। माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपर चपर जवान चला रही है। इस रजनी ने राहुल सबकी बात काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही है, अगर ये हमेशा घूंघट कर रहती है तो ये मामा जी को कैसे पहचानेगी। और माँ आज मामा जी के फोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष राहुल के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रजनी दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को कभी मर्यादा पता है, कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर्फ शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगे। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ ही रहना है। अच्छे वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा को पता रहना चाहिए।